मन उदास हो गया किसी भी कारण से, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं, सोचो ना। उसको अच्छा करेंगे, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने आप को? पहले हमें अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा, है ना? रिलैक्स माना कि जो नेगेटिविटी मुझे घेरे हुए है, हमें उसका पता लगाना पड़ेगा कि नेगेटिविटी किस कारण से है ना? उसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं नेगेटिविटी के, तो वो जो सोर्स आएगा उसको पहचानना पड़ेगा। पहचानने के बाद फिर हम उसका जो सोल्यूशन है वो कर सकते हैं ना? ऐसा कर सकते हैं। चलो, तो ये हो गया सेकंड। अगर कोई फेलियर मिलता है लाइफ के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम एक प्लस पॉइंट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा ना? चलो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है इसके अंदर? फर्स्ट हमने बोला कि जो रेगुलरिटी होनी चाहिए, हार्ड वर्क प्लस रेगुलरिटी, ये तो हो गया, मस्ट है। सेकंड पॉइंट क्या निकला इसके अंदर? सेकंड पॉइंट क्या निकला हमारा? जो फेलियर है, कभी फेलियर मिलता है लाइफ के अंदर, तो फेलियर को हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आप बताओ भैया, आपका नाम क्या है? पीछे गौरव, हाँ बताओ। अगर एम तक पहुंचना है, अपने एम तक पहुंचना है, तो उसके लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? कैसे पहुंचेंगे? अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अपने आप को मोटिवेट? ये काम मुझे करना है। अच्छा, और अपने आप को कितनी बार मोटिवेट करना पड़ेगा? कब तक मोटिवेट करते रहेंगे अपने आप को? जब तक इस काम पे हम सफल नहीं हो पाते तब तक उसको हम उसके बारे में सोचते रहेंगे। अच्छा, एक तो है हमने सिर्फ एम अपना सेट कर लिया, ठीक है, एक ये पॉइंट है। एम सेट कर लिया मतलब मन में सोच लिया कि ये हमको एम को पूरा करना है, ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा है, डॉक्टर बनना है, मैंने सोच लिया, है ना? अब वो जो प्रोसेस है वहां तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले तो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, एक बहुत अच्छे तरीके वाली प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना? और फिर रेगुलर उस प्लानिंग को फॉलो करना पड़ेगा ना? अच्छा, ये कौन कौन करते हैं? ऐसे कि एग्जाम आने वाले हैं, हम एक चार्ट तैयार करते हैं, टाइम टेबल, कि हम अभी एग्जाम को 1 महीना बाकी है ना, तो हम इतना घंटा पढ़ाई पढ़ेंगे, सोचते हैं ना? हम लिखते भी हैं इतने घंटे मैथ पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, और फिर 2 दिन में वो सब लिखा हुआ बंद हो जाता है, फिर छुप जाता है, ऐसा होता है ना? हम प्लानिंग करते हैं इतने घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, और फिर वो प्लानिंग 2 दिन में ही बंद हो जाती है, ऐसा होता है ना? हैरिस, होता है ना ऐसा? तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? उसको फिर सोचेंगे, सोचने का टाइम मिलता ही नहीं है, महीने बीत जाते हैं, एग्जाम आ जाता है, कल एग्जाम है, आज सोच रहे हैं कि वो मैंने चार्ट बनाया था, कहाँ गया वो चार्ट बना हुआ? छोड़ना ही नहीं है। तो जो हम एम लेते हैं ना, उसको हम रोज रिवाइज करें। भैया ने कहा ना, हम उस एम को कहीं सामने रख के टांग सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? या ये कहा जाता है, जैसे मान लो आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको किस कॉलेज में जाना है, तो आप उस कॉलेज का जो गेट है, एंट्रेंस गेट है ना, उसकी फोटो लगा के अपना जो बेडरूम है जहां आप मैक्सिमम बैठते हैं उसके सामने आप रख सकते हैं। उससे क्या होगा, जितनी बार आप उसको देखोगे ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और साथ में ये हम थॉट क्रिएट करेंगे कि हाँ, मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और रेगुलर मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ। तो क्या होगा, जो सबकॉन्शियस माइंड है उस बात को ग्रैब कर लेगा, है ना? जैसे मान लो इसको एथलीट बनना है या स्पोर्ट्स में जाना है, वो जो भी आपकी स्पोर्ट्स की ड्रेस है ना, या जो भी मेडल है, हम आर्टिफिशियल लेके उसको तैयार कर ले, फोटो अपने सामने लगा ले। किस लिए? अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखने के लिए। जितना वो एक्टिव रहेगा ना, उतना वो चीजों को ग्रैब करता जाएगा।
तो उसको रोज हम याद दिलवाएंगे ना तो वो एक्टिव हो जाएगा, होता है ना। और ये कहा जाता है कि जैसे अब हम सुबह उठते हैं ना, अभी मेरी नींद खुली नहीं है अच्छे से, बस मेरी कॉन्शियस अंदर से शुरू हो गई चलनी, होता है ना, आंखें बंद हैं, हम बिस्तर पे ही हैं और मेरी कॉन्शियस ने स्वीकार कर लिया कि मैं जाग गया, होता है ऐसा ना। उस टाइम पे स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग के, उस टाइम पे हमारा सब कॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव होता है, और ना उसको हम जो भी थॉट देंगे ना वो उसको ग्रैब कर लेगा, और वैसा ही हमारे साथ जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम जागृत अवस्था में आते हैं अर्ली मॉर्निंग, और जब रात को सोने वाले होते हैं ना, जब आंखों में नशा आ जाता है नींद का, ऐसा होता है ना, उस टाइम पे भी सब कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है। उस टाइम पे भी जो थॉट क्रिएट कर देंगे ना, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको वैसे ही प्लानिंग वो देगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एम अगर हम चुनते हैं तो वो मेरी कैपेसिटी का होना चाहिए, है क्या नहीं। चलो एक प्रश्न आता है कि जो एम है वो हम चुने कैसे, मुझे जो पसंद है उसको देखकर या मेरी कैपेसिटी क्या है उसको देखकर। हमने कोई एम सेट करना है क्षितिज, वो मुझे पसंद है प्रोफेशन, उसको चुनेंगे या जो मेरी कैपेसिटी है उसको देखकर चुनेंगे। जो मेरी कैपेसिटी है, चलो अभी मेरी जो मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, मुझे एमबीबीएस करना है, जो मुझे एमडी करना है, ठीक है, मुझे हम भी जब भी मैं कहीं मार्केट जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर की नेम प्लेट के बाहर एमडी लिखा अच्छा लगता है ना, मैं सोचता हूँ कि मैं भी एमडी बन जाऊँ। एक तो ये प्रश्न है, दूसरा ये है कि मेरी जो कैपेसिटी है ना, जितना मैं आज स्टडी करता हूँ, जितना मैं सोचता हूँ कि मैं तो उस हिसाब से जो बीएमएस है वहां तक पहुंच पाऊंगा, है ना, लेकिन मुझे पसंद है एमडी बनना, तो जो मेरी कैपेसिटी है बीएमएस की वहां तक रुक जाऊं या जो मेरी चॉइस है, जो मेरे को अच्छा लगता है एमडी बनना, वहां तक जाऊं। दोनों कैसे पहले हमारी जितनी कैपेसिटी हमें उतना करना चाहिए पहले, कैपेसिटी के बाद हमें ऐसे लगता है ना कि हमें ये और बनना है तो उसे और आगे जाना चाहिए, उससे और आगे जाना चाहिए। जैसे उसको जैसे अब जैसे मेरा आईटी का पेपर मेंस का होएगा, हाँ, मेरी कैपेसिटी कि मैं मेंस का सिलेक्ट हो जाऊँ, बट हमें आगे अगर वो सिलेक्ट हो गया, पहले तो सोच के चलो कि मैं दोनों ही सिलेक्ट होएगा, जब मेंस का पेपर हुआ तब आपने सिलेक्ट करा कि ये हो गया, फिर अब उसके आगे और पाने के लिए उसको और ज़्यादा मेहनत करो। अच्छा, आपका मान लो मेंस का पेपर क्लियर हो गया, उसके बाद एडवांस होगा आपका ना, है ना, तो एडवांस को आप मेन के बाद सोचेंगे। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, शुरू में दोनों सोच के चलना होता है कि मैंने दोनों वो करने हैं, बट अगर जब क्लियर हो जाता है तब और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये क्लियर हो गया तो अब मुझे ये और करना है, तो वो भी करना चाहिए। अच्छा, मतलब दोनों ऑप्शन होने चाहिए, है ना। मैं भी बात कर रहा हूँ, हम दोनों ऑप्शन रखते हैं स्टार्टिंग में। मुझे पता है कि मेरा जो एग्जाम 1 साल के बाद होने वाला है, ठीक है, और मेरे सामने दोनों ऑप्शन है, ठीक है, मुझे बीएमएस भी कर सकता हूँ और एमडी भी कर सकता हूँ, 2 ऑप्शन है ना। अगर 2 ऑप्शन होंगे तो क्या होगा, आज मान लो मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो जो मेरा ऑप्शन एम है ना वो रहेगा एमडी वाला। कल किसी भी कारण से ना मुझे मोबाइल मिल गया या मुझे बाइक मिल गई, कुछ भी ऐसा मान लो रीजन हो गया जिस कारण से ना मेरा ध्यान थोड़ा सा कम हो गया पढ़ाई से, तो मैं कहाँ जाऊँगा कि मुझे बीएमएस चलेगा, सोचेंगे ना, पसंद क्या था एमडी बनना, आ कहाँ गए बीएमएस पे आ गए ना, तो फर्क हो गया ना। इसीलिए जो एम है वो हमारा एक होना चाहिए ना, 2 नहीं, अगर 2 होंगे तो फिर मिल जाएंगे ना, एक एम रखेंगे ना और उसको अचीव करने के लिए फिर हमको लगातार हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब आप पहुंच सकते हैं, है क्या नहीं। यार 2 रखेंगे तो पहुंच जाएंगे, 2 ऑप्शन है ना, ऑप्शन मिल गया ना तो जो हमारा माइंड है ना वो बहुत एक्टिव है ना, वो हमको ऐसे सेट कर देगा कि वो नहीं तो ये सही, है ना। इसलिए जो ऑप्शन है वो एक देंगे ना तो ऑप्शन कोई है ही नहीं, इसी पे जाना पड़ेगा, तो वहां जाएंगे।
ऐसे हम फिर जो एम है उसको अचीव कर सकते हैं, चलो। और उसके अलावा जब हम स्टडी करते हैं तो विशेष आप किन बातों का ध्यान रखते हो? मेरी कंसंट्रेशन फुल रहनी चाहिए। जैसे फोन में कुछ मैसेज आपका ऑनलाइन सबके पास फोन होता है, बट कुछ मैसेज आते हैं तो उसको इग्नोर करना है, मतलब पहले स्टडी फिर अपना ये। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पहले जब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ ना तो अपना ये बनाता हूँ कि मुझे आज ये करना है। डायरी में इधर बनाता हूँ टाइम टेबल, और इधर लास्ट में ये करता हूँ कि टास्क था मेरा, मैंने कितना करा, कितना इसमें कितना अचीव किया। अगर ये इम्प्रूवमेंट होता रहता तो सोचता हो कि आप अपनी लाइफ में सही तो आप एम में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। क्योंकि इसमें किया क्या, हमने अपने आप को, अपने माइंड को, है ना, जो मन है हमारा, माइंड इसको बोलते हैं, उसको हमने स्टार्टिंग से ही एक उसको ट्यूशन दे दी ना कि आपको ये करना है ना। और फिर उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट रहते हैं तो वो काम करता है ना। नहीं तो फिर जो बाकी अट्रैक्शन तो आएंगे ना, कभी मोबाइल है, कभी टीवी है, कभी कुछ हो, तो आएंगे ना, तो हम उसमें कहीं ना कहीं हिल सकते हैं, है ना। तो उसके लिए अच्छा पॉइंट है आपका कि हम सुबह ही अपने मन को एक वो दे दें टाइम टेबल कि हाँ मुझे इस टाइम पे ये करना है ना। और फिर थोड़ा हम अपने साथ स्ट्रिक्ट भी रहे उसके लिए, है ना। अभी मान लो आपको पढ़ना है दोपहर को 2 बजे, है ना, आपका लंच था 12 से 2 बजे आपको उठना है, लेकिन 2 बजे तो ऐसा टाइम होता है कि जब सोने का मन करता है ना, तो मन तो बोलेगा ना सो जाए ना। उस टाइम पे क्या करें, फिर हम अपने को याद दिलाएं बार बार कि मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये करना पड़ेगा, तब आप पहुंच पाएंगे ना, ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो बार बार अपने आप को रिवाइज भी कराएंगे कि जो मेरा एम है ना वो ये है, उसको याद रखें बार बार, तो वहां पहुंच सकते हैं ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, उसको याद रखेंगे तो आगे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ऐसे दीदी आप आएंगे? आप चलो। और फिर उसके बाद अगर बात करें कि जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या समझते हैं, उससे हम क्या समझते हैं, आप बताएंगे हम क्या समझते हैं कंसंट्रेशन से? नहीं, बना रहे तो अच्छा, मतलब कैसे बना रहे ना, इसका मतलब आप समझते क्या है कि होती क्या है कंसंट्रेशन? आपने इसके बारे में क्या सोचा था, क्या फील किया कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, क्या समझा इसको? जो कंसंट्रेशन है मतलब सिर्फ पढ़ाई में काम आती है, ऐसा सब में काम आती है। कंसंट्रेशन मतलब जो भी हम जिस टाइम भी जो काम कर रहे होते हैं उसे पूरे होश से, और जो काम कर रहे होते हैं जिस टाइम उसी में ही मौजूद रहें, कहीं और बात में ना जाए। हाँ, उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन। तो ये आपने एक्सपीरियंस किया इसको, ये सुना है आपने, सुना है ना। एक्सपीरियंस कैसे करें इसको, फिर सुन तो लिया हमने, अप्लाई करना पड़ेगा। अब वही तो बात है ना, अप्लाई कैसे करेंगे? फोकस है कैसे? मेडिटेशन, हाँ, वो एक अच्छा तरीका है अपने माइंड को चैनलाइज करने के लिए। तो अच्छा तरीका है वो अपने माइंड को थोड़ा पीस करने के लिए, उसको एनर्जेटिक करने का, वो तरीका एक अच्छा है। और उसके अलावा अरमान, हम क्या समझते हैं कि क्या है कंसंट्रेशन? वही करना है। सर अपना ध्यान सारी बातों से हटा के और फिर टाइम टेबल के हिसाब से अपने जैसे पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करना है 2 घंटे 3 घंटे, और कहीं भी ध्यान नहीं जाना, और कहीं भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, सबको पता है
कि डेफिनेशन क्या है कंसंट्रेशन, है ना, कि एक टाइम पे जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे हम होशो हवास से करते हैं, है ना, टोटल हम वहां प्रेजेंट हैं फिजिकली भी और मेंटली भी, उसको बोलेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है वो लगातार फिर बनती क्यों नहीं है? एक क्लास के अंदर मान लो 30 स्टूडेंट्स है ना, उसमें से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो 95 अबव जाते हैं, है ना, फिर 5 ऐसे होते हैं जो 80 प्लस जाते हैं, 5 ऐसे होते होंगे जो 70 प्लस जाते हैं, 5 ऐसे भी होते हैं जो धक्के से पास होते हैं, है ना। तो क्या सबकी जो कंसंट्रेशन है अलग अलग थी क्लास के अंदर? यस सर। कैसे? क्योंकि सर जो जो जैसे रेगुलर काम करते हैं उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है, जो रेगुलर काम नहीं करते उनका कम लगता है, उनका कम लगता है। कम हो जाता है कंसंट्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है मतलब एक किस्म से जो हम सीख रहे हैं, है ना, जो हमने आज सीखा है जो पढ़ा है उसके ऊपर अगर हमने थोड़ा ध्यान दिया है तो मेरे माइंड में बैठ जाएगा, है ना, और फिर जो हम कल पढ़ने वाले सीखने वाले हैं उसको से रिलेट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो उसको वो भी क्या है, एक पार्ट है कंसंट्रेशन का। और उसके अलावा क्या समझते हैं कंसंट्रेशन से सोनू? बस वही एक काम में जो मन लग जाए तो कंसंट्रेशन तो बस नहीं मन लग जाए तो ना, फिर मान लो साल में 2 दिन मन लगा पढ़ने में तो उसका फायदा फिर रिजल्ट क्या आएगा उसका? फिर बताओ। क्षितिज क्या समझता है कंसंट्रेशन से? कंसंट्रेशन हमारी तब इंक्रीज होती है जैसे मान लो सर ने कुछ पढ़ाया, स्कूल टाइमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे सर ने कुछ पढ़ाया अगर हम घर पे जाके उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो नेक्स्ट डे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स इंक्रीज होएगी क्योंकि हम उस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट ले पाएंगे। और कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मुझे तो एक ही रास्ता है, मैं मेडिटेशन ही करता हूँ। अच्छा, जो मेडिटेशन है वो तरीका है इसको इंक्रीज करने का, हम ये कह सकते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, बाकी सब कैसे एक्सपीरियंस करते हैं कंसंट्रेशन को? ये सिर्फ ना इंटरेक्टिव सेशन है, ठीक है, ये नहीं कि मुझे बोलना है, सबको बोलना है इसके अंदर। जो कंसंट्रेशन है उससे हम क्या क्या समझते हैं? देखो हम सब ने भी जितना टाइम अपना लाइफ का स्टडी में दिया, कहीं भी दिया है, तो उससे क्या सीखा, क्या है उससे हमने क्या देखा कि व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन से हम अपने एम को अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं, एम पे फोकस कर पाते हैं, है ना, क्योंकि बहुत जगह कहीं भी आप जाओगे स्कूलों के अंदर, ये पेरेंट्स हैं वही कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते ना, है ना। तो उसका कारण क्या है, क्यों नहीं कर पाते? आप भी तो उन्हीं में से आए हो ना, क्यों नहीं कर पाते? बोलो गौरव। हम किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन क्यों नहीं कर पाते? हम चाहते हो तो है ना कंसंट्रेट करना, लेकिन आप नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते? आप क्या समझते हो? कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें करनी हो तो सकता है लेकिन करनी हाँ, वही तो कर क्यों नहीं पाते? हो सकता है कर नहीं पाते, हाँ? उसका क्या रीजन है? हमारा माइंड ना रिलैक्स मोड में रहना चाहता है, हमारे माइंड के लिए स्टडी एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो जब हमारी स्टडी हो रही होती है ना तो वो रिलैक्स मोड में रहना चाहता है, वो कहता है कि और कई थॉट्स है, उसको उसमें मजा आ रहा है तो वो वहीं पे रहता है। मतलब ये तो हमने प्रोग्राम फीड कर दिया माइंड के अंदर ना कि जो स्टडी है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये तो मैंने फीड किया प्रोग्राम ना कि स्टडी कॉम्प्लेक्स है, तो फिर उसका फिर बाहर की जो दुनिया उससे क्या संबंध है? अब प्रोग्राम मैंने कर दिया अपने अंदर से, फिर हम क्या देते हैं कि टीचर ने नहीं पढ़ाया था, या मतलब कि पेरेंट्स बोलते कंप्लेन करते, तो उसका जो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट फिर क्या आएगा?
प्रोग्राम तो मैंने दिया ना अपने माइंड को। ठीक, सोनू कंसंट्रेशन ना लगने का मैं सोचता हूँ नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स। ये मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। जब नेगेटिव थॉट्स से लगता है तो कंसंट्रेशन लगने का कोई मतलब नहीं। अगर उससे पढ़ने से पहले 5-10 मिनट भी अच्छे पॉजिटिव थॉट आ जाए ना, फिर तो लग ही जाता है। आई थिंक दैट इज सकते हैं अच्छे से चल जाते हैं, 2 मिनट का थोड़ा इतना काम कर देते हैं ना। तो हम समझते हैं ना कि जो पॉजिटिव थॉट हैं वो एक एनर्जी की तरह काम करते हैं ना, वो हमारे माइंड के लिए एक अच्छा मतलब उनकी भोजन, अच्छा फूड है ना। तो जो पॉजिटिव थॉट है उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करें फिर क्या करें? पता है 2 मिनट सोच लिया पॉजिटिव तो उसका रिजल्ट 2 घंटे रहेगा, तो फिर क्या करना चाहिए? हम वापस वही रिचार्ज करना चाहिए, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं वैसे ही अपने आप को रिचार्ज रिचार्ज करना चाहिए। दीदी सबको सारे क्वेश्चन का आंसर पता है लेकिन फिर भी ना रिजल्ट जो है ना वो अप डाउन नहीं आता है हर एक का, है ना, होता है ना, सबको सब पता भी है लेकिन रिजल्ट फिर भी पूरा क्यों नहीं आ रहा? रिजल्ट इसलिए आता, कोई तो इसको करने में कोशिश पूरी कर देता है, कोई कोशिश ही नहीं करता। कोई कोशिश ही नहीं करता, तो रिजल्ट जो कोशिश करेगा उसका रिजल्ट तो आएगा ना, अच्छा ही आएगा ना। जो नहीं करेगा तो नहीं आएगा ना। तो फिर तो सारी जो भी हमने बात की उसका जो सार क्या निकलता है कि जो भी करना पड़ेगा मुझे ही करना पड़ेगा ना, है ना। अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, है ना। अगर मैं ही सोच नेगेटिव रहा हूं तो रिजल्ट कैसा है? ऑब्वियस है वो नेगेटिव ही आएगा ना। तो जो भी चेंज करना है वो किसको करना है? मुझे अपने में करना है ना, तो ही तो आगे बढ़ सकते हैं। या हम दोष दे दें मेरे पास तो बुक्स नहीं थी, या लाइट नहीं थी, या मोबाइल नहीं था, कुछ भी एक्सक्यूज देंगे तो एक्सक्यूज क्या करेंगे? वो एक्सक्यूज भी क्या है? एक नेगेटिव थॉट ही है ना। तो उसका तो पूरी बातों का जो सार है वो क्या निकल के आएगा? हैरिस पूरे जो अपनी बात की उसके सार क्या निकल के आएगा? माइंड को चार्ज करते रहना चाहिए। और माइंड को चार्ज कैसे करेंगे? दीदी आपको सिखाएंगे, दीदी आप सिखाओ आके इनको कैसे माइंड को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप सब यहाँ पे आए टाइम निकाल के, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, तो आप सब एक बार अपने लिए क्लैपिंग करो, अपने लिए सब क्लैपिंग करो जोर से। क्लैपिंग करना भी क्या है? एक वातावरण को चार्ज करना है ना, नेगेटिविटी को दूर करना। ठीक है, ये भी क्या है? जब क्लैप करते हैं ना तो जो वाइब्स निकलते हैं ना, वो जो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओम शांति।